भगवान से शिकायत ना हो। ये दास अनिरुद्ध है ना, हमने बचपन में गांव में घर घर जाकर भीख भी मांगी है। भिक्षा मांगने से जीवन को स्टार्ट किया, तब भी शिकायत नहीं थी कि भीख मांगना पड़ता है। कभी शिकायत नहीं थी ना। हमारी तो स्थितियां ऐसी थी कि भीख मांगते थे तो घर में चूल्हा जलता था। आपको हमने कई बार बताया है कि हमारे पास कपड़े भी नहीं हुआ करते थे ठीक से पहनने को। एक साल में एक बार एक जोड़ी कपड़ा दिलाते थे पिताजी। पैंट पूरा जब तक पीछे से फट ना जाए। 2 छेद हो जाते थे पैंट में पीछे बड़े बड़े, बैठ बैठ के घिस घिस के। जब पूरा छेद बड़े हो जाएं, फट जाए, वो चिंदी चिंदी हो जाए, तब दूसरा पैंट दिलाते थे पिताजी। इस परिस्थिति से भी हम चले, पर शिकायत तो तब भी नहीं थी कि तुमने प्रभु नहीं दिया। शिकायत नहीं थी, तब भी भगवान के मंदिर जाते थे और पूजा करते थे और मांगते नहीं थे कभी कुछ। भगवान ने शायद यही तो देखा है कि दास अनिरुद्ध ने पूजा तो जितनी बन पड़ी किया, मंदिर जाकर प्रभु की, और केवल भगवान की नहीं, भगवान के भक्तों की भी जितनी बन पड़ी। हमारे जब गांव में हम थे तो हमारे यहाँ पर 8-10 साधु आए। गांव में साधु आए तो साधुओं ने कहा कि भाई हमारे को भोजन कहाँ मिलेगा, भूख लगी है। उस समय हमारे गांव के सभी अमीर लोग वहां पर बैठे थे, जमींदार लोग, माल गुजार लोग, जो पैसे वाले। उन सब ने, किसी ने नहीं कहा कि चलो हमारे घर। उस समय मेरी आयु रही होगी 12-13 वर्ष की, 14 वर्ष की। मैं संतों को बोला चलो घर। 8-10 साधु थे, मैं घर ले गया संतों को। और मैं जब ले गया तो माँ, उस समय ना दोपहर के 12 बज रहे थे, लगभग 11-12। और गांव में ना सवेरे 10 बजे ही खाना पीना हो जाता है। सवेरे का भोजन कब हो जाता है? 10 बजे, 11 बजे तक तो खाना पीना हो जाता है गांव में। जब मैं गया संतों को लेकर, उस समय मेरी माँ खा पी करके बर्तन धुल रही थी। मैं ले गया साधु, माँ से कहा कि मैया ये संत आए हैं, भूख लगी इनको भोजन। माँ ने कहा कि भोजन तो तुमने भी कर लिया। मैं भी भोजन करके बाहर निकला था। सड़क में मंदिर था, वहां हम लोग बैठा करते थे खा पी कर। यही मौसम था सर्दियों का, खा पी के लोग थोड़ा निकलते हैं धूप लेने के लिए। हम भी निकले, बच्चे थे। आए साधु, माँ ने कहा तुम ले आए हो साधुओं को? 10 साधु है, 8-10। बोले घर में थोड़ी है कुछ खाने का। हमने कहा नहीं है तो भी तो बनाओ कुछ। तो माँ बोली कि सुनो आटा नहीं है। सोचिए कि आटा नहीं था। तुरंत मैं गया मौसी के घर। मौसी मतलब गांव में अगल बगल वाले को चाची मौसी ना कहते हैं सब लोग। मैं मौसी के घर गया। मौसी, माँ ने कहा थोड़ा आटा ले आओ। मैं मौसी के घर गया, आटा ले आया मांग कर। गांव में उधारी चलती है कि आपसे आटा मांग लिया, जब आया तो आपका आटा उतना का उतना लौटा दिया। ये चलता है गांव में, आज भी चलता है। तो हम मौसी के यहाँ से आटा ले आए। फिर आटा लाए तो माँ ने पूड़ी बनाई और थोड़ा खीर बनाई। घर में गाय थी तो खीर, दूध था तो चावल की खीर और साग सब्जी गांव में हो ही जाती है थोड़ी बहुत। तो 3 चीज, पूड़ी, साग और खीर। संत बैठे, संतों को हमने परोसा और भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उनको कपड़े दुपट्टा उड़ाकर और जो बन पड़ा श्रद्धा से, जो दान दक्षिणा बनी, संतों को निवेदित किया। जब वो संत भोजन कर रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था। आज भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने, अभी मैं बात कर रहा हूं तो भी वो दृश्य है। जब मैं संतों को भोजन करा रहा था तो मुझे बचपन में एक सपना सा था, भाव था कि मैं बड़ा होकर ना एक अन्न क्षेत्र खोलूंगा ताकि कोई भी संत आएंगे उनको भरपेट भोजन हम
जो बन पड़ेगा करेंगे, भोजन कराएं। हमें भोजन कराने की बड़ी इच्छाएं थी। जैसे हमारी उम्र के लड़के क्या सोचते हैं, पैसा आएगा तो गाड़ी खरीदेंगे, पैसा आएगा तो मोबाइल खरीदेंगे। पर मेरा सपना था कि मैं संतों की सेवा करूंगा, अन्न क्षेत्र खोलूंगा। सोचिए, अन्न क्षेत्र चलाने की मेरी बचपन की इच्छा थी और मैंने साधुओं की सेवा की। उन साधुओं ने जो आशीर्वाद दिया ना साहब, मानो ना मानो पता नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। वो कोई साधु थोड़ी थे, वो परीक्षा लेने तो आए होंगे ना, किनके पास नहीं है तभी तो आए जब खाने को नहीं था, और खाना बन चुका था, खा चुके थे, आटा नहीं था तब आए। तो मांग के खिलाए, पर खिलाए ना, भूखा तो नहीं जाने दिया ना। और भाव क्या था कि सेवा करूं, बस वही दुआएं, वही आशीर्वाद। एक दिन में कुछ नहीं होता साहब, एक लंबी यात्रा होती है। ये सब कुछ ईश्वर नोट करते हैं कि आपका भाव क्या है, आपके विचार कैसे हैं, वो सब देखते हैं। और भगवान ने मेरी वो इच्छा पूरी की कि अन्न क्षेत्र खुले। आज वृंदावन धाम में बिहारी जी ने अपने चरणों में स्थान दिया और इतना बड़ा अन्न क्षेत्र यहां चल रहा है। कोई भी आओ, लाखों लोग आओ तो लाखों लोग खाओ, हजारों लोग आओ, सबके लिए गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र खुला। हजारों साधु रोज आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलता है। और प्रयागराज कुंभ चल रहा है, वहां भी अन्न क्षेत्र बट रहा है, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र। ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है मेरी माँ। मेरा तो एक सपना था, मेरा सपना ही यही था और मेरा सपना भगवान ने पूरा किया। मैंने सपना देखा भी था सेवा करने का, मैंने और कोई सपने भी तो नहीं देखे ना। सीधी सादी जिंदगी जीता हूं, सीधा सादा जीवन में जो मिल जाए उससे सेवा करने का भाव रखता हूं। क्योंकि मैं कितना ईमानदार और कितना बेईमान हूं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरी ईमानदारी और मेरी बेईमानी ईश्वर गवाह है इस बात का, ईश्वर साक्षी। संतों की सेवा में अयोध्या जी गया पढ़ने। पहले 2006 में पढ़ने वृंदावन आया, फिर 6, 7, 8 मैं वृंदावन रहा, 2006, 7, 8। फिर 2009 में मैं गया अयोध्या जी, और 9 और 10 में अयोध्या जी रहा। अयोध्या जी में मैं पढ़ाई किया, रामचरितमानस की पढ़ाई। अयोध्या जी में जब मैं पढ़ा तो वहां मैं संत निवास में रहा, और वहां मैं जब तक संतों के पांव ना दबा दूं तब तक मैं सोता नहीं था, पढ़ के आता था मैं। अयोध्या जी में एक नियम था, संतों के यहां ना एक टाइम भोजन बनता है, पता है आपको? संतों के आश्रमों में कितनी बार भोजन बनता है? एक बार दोपहर को, तो 1 बजे भोजन मिलता था सुबह। अच्छा, शाम को बयारू नहीं होती थी, शाम का भोजन नहीं होता था। साधु एक बार खाता है ना, और 2 टाइम भोजन करता है। अब मैं था विद्यार्थी बच्चा, तो हमारी भाई 15, 16, 17, 18, 19 साल में तो खूब भूख लगती है, नहीं लगती? अब हमारी पढ़ाई थी रात की 8 बजे हमको पढ़ने जाना। हमारे गुरुजी 7:30 से 8:30 पढ़ाते थे कनक भवन में। अयोध्या जी में एक मंदिर है ना, कनक भवन, वहां मैं पढ़ने जाता था। गुरुजी पढ़ाते थे 7:30 से 8:30, और 7 बजे आश्रम में विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा भोजन बनना स्टार्ट हो गया था कि भाई साधु भोजन नहीं करेगा, पर ये जो विद्यार्थी हैं ये खाएंगे। तो सवेरे का, दोपहर का भोजन होता था 1 बजे, और रात्रि का भोजन होता था 7 बजे। और 7 बजे वही टाइम था खाने का, और वही टाइम था पढ़ने का। अब वहां हमारे लिए भोजन बचा के रखे कौन? कोई इतना नाम, कोई इतना थोड़ी, कोई थोड़ा तुम्हारा ठेका लिया है आश्रमों में। वहां तो अपना लाइन पे आके बैठो, खाओ पियो जाओ। तो अब हम लोगों की समस्या ये थी, या तो पढ़ लो या तो खा लो। तो मैंने खाने को छोड़ा
और पढ़ाई करने गया जब मैं, फिर हम लोगों को एक सुविधा मिली थी आश्रम की ओर से कि आप रात्रि का भोजन दोपहर के भोजन में ही रोटियां लेके रख सकते हो। तो हम लोगों को दोपहर के भोजन में भरपेट रोटियां मिलती थी, 6-8 रोटी खा लेते थे, और 4-6 रोटी हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलती थी कि रात को तुम लोग पढ़ के आओगे तो अपना खा लेना। तो हम लोगों ने अलग से नमक रखा था और रोटी मिल जाती थी 6, तो 6 रोटी और नमक। तो हम 8:30 बजे जब पढ़ के आते थे तो पढ़ के क्लास 8:30 बजे पूरी होती थी, आते आते 9 पौने 9 बज जाते थे, क्योंकि वहां से 2 किलोमीटर था, पैदल आना था, पैदल आना जाना, साइकिल नहीं थी। आते थे, फिर वो रोटी खा के फिर मैं साधुओं के पांव दबाता था। संतों के पास ही मेरी आसन थी, मतलब बिस्तर था। सर्दी थी ना, तो हम बोरा नहीं समझते, गेहूं का बोरा बिछाते थे नीचे। अधिक सर्दी, यही मौसम था सर्दी का, तो एक कंबल था, उसके ऊपर 4-5 बोरा डाल लेते थे। बोरा बिछाते, बोरा ओढ़ते। ये 2009 की घटना है, 9 और 10। ऐसे पढ़ाई करते थे, संतों की सेवा करते थे निष्कपट भाव से, पांव दबाते थे। संतों से कुछ चाहते थोड़ी थे, आदत सी थी पांव दबाने की, सेवा करने की आदत थी। इसलिए भगवान ने सब कुछ देखा और दास को इन हाथों में सेवा सौंप दी कि जाओ तुम माताओं के पांव दबाओ। इसलिए भगवान ने मेरे हक में मुझे सेवा दी है। क्या दिया भगवान ने मुझे? सेवा दी। किसी को दौलत दी, किसी को शोहरत दी, किसी को भगवान ने सेवा दी। तो दास अनिरुद्ध के खाते में क्या आई? सेवा आई। हमने सेवा को सिरोधार्य किया। हमने भगवान से ये नहीं कहा कि आपने क्या दिया, सेवा करता हूं और बिना शिकायत के सेवा करता हूं। हमारी माएं जिस तरह से उनकी सेवा मेरे से बन पड़ती है, सेवा करता हूं, चाहे वो अच्छा कहें या बुरा कहें। आप चाहे अच्छा कहो या बुरा कहो, इसकी परवाह किए बिना हम सेवा का भाव रखते हैं, सेवा करते हैं। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारे पास 290 वृद्ध माएं हैं। 290 वृद्ध माओं का आशीर्वाद है। आप सभी भक्तों को भरपेट गौरी गोपाल में भोजन मिलता है, साधु सेवा होती है, ये दुआएं हैं। हम जब मरेंगे तो हमने कई बार कहा कि जब हम मरेंगे, सुनो, बकरा जब मरता है ना तो बकरे का चमड़ा ढोलक में लगता है, मतलब बकरे का चमड़ा काम आता है, मरने के बाद भी उसका ढोलक में चमड़ा लगता है। ऊंट का चमड़ा जूते के काम आता है, ऊंट के चमड़े के बढ़िया जूते, बेल्ट, बैग, हर जानवर का चमड़ा काम आता है। हाँ या ना? आता है। शेर का चमड़ा, हिरण का चमड़ा, भैंस का चमड़ा, बकरे का चमड़ा, सबका चमड़ा मरने के बाद कहीं ना कहीं काम आता है। एक बार ये दास अनिरुद्ध ने सोचा कि हमारा चमड़ा तो काम नहीं आएगा, मरने के बाद आएगा। तो जब हमारा चमड़ा मरने के बाद तो काम आना नहीं है, तो जब मरने के बाद कुछ काम नहीं आ सकता, तो जीते जी इस शरीर से, इस चमड़े से समाज की सेवा कर ली जाए, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ नहीं होगा, केवल आग के हवा। राधे राधे, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आप देख रहे हैं अनिरुद्धाचार्य की खुद की बताई हुई जीवन की कथा, जो उन्होंने जी है बचपन से लेके जवानी तक में, जो उन्होंने संघर्ष किए हैं। आज उनका यही परिणाम है कि आज वो बहुत सक्सेस हैं। इसी को कहते हैं कि कड़ी परिश्रम के बाद जो फल मिलता है वो बहुत ही मीठा होता है। और इसी तरह से उन्होंने जो संघर्ष किए अपनी लाइफ में, ये उन्हीं का वो है कि इस वजह से वो आज इस मुकाम पे बैठे हैं। उनका ये मकाम
कोई आसान बात नहीं है जो उन्होंने संघर्ष कर कर के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है। आपको अगर पूरी वीडियो चाहिए तो इसका चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर आप नहीं जाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप लोग ही हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हम लोगों के साथ बने रहेंगे और आप लोगों का हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।